चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 कवर करने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी रियल नंबर्स की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या हैं? सबसे पहले हमें पता हो कि रियल नंबर्स क्या हैं। ठीक है, तो द नंबर विच इंक्लूड रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, वो नंबर्स जो रैशनल और इरेशनल नंबर से बनते हैं, या उसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू दी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो है कुछ प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टीज़ की टाइप्स हैं, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी दो वैल्यूज़ को जो है वो प्लस करते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो दोनों नंबर्स होंगे वो हमारे पास जो है वो बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर से। ठीक है, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी प्रॉपर्टी की क्या पहचान है कि स्टूडेंट्स, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, इसमें जो b प्लस सी है ये ब्रैकेट में हमारे पास होगा और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी। अगर इसमें हम ब्रैकेट सेकंड में दो वैल्यू को क्लोज करके प्लस करें और अगर हम फर्स्ट टू वैल्यूज़ को जो है वो प्लस करें और उसके बाद हम c को प्लस करें, तो उससे दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि a प्लस ज़ीरो ज़ीरो प्लस ए, इसमें जो है वो हमारे पास अगर कोई भी a है, नंबर है, वैल्यू है, इसको अगर हम ज़ीरो से ऐड करें या ज़ीरो को पहले हम लिखें या ज़ीरो को बाद में लिखें, उनको ऐड करने से हमारे पास स्टूडेंट्स वो वापस रियल नंबर ही बनता है। और ये जो a b c है ये सब हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। इसकी प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हमारे पास अगर हम ए के साथ कुछ ऐड करें जो कि इनवर्स मतलब माइनस में कोई वैल्यू जो है उसको प्लस करें। ठीक है, और अगर इक्वल के दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे देखें तो हम फर्स्ट में पहले माइनस ए को ऐड करें। ठीक है, तो इससे हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम a प्लस माइनस ए को बाद में लिखें या माइनस ए को पहले लिखें, दोनों केसेस में लेफ़्ट एंड राइट साइड में हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा कि अगर हम कोई भी दो नंबर को ऐड करें, ठीक है, अगर इधर लेट सपोज a प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है, और वो इक्वल होगा b प्लस ए का, मतलब 1 प्लस 2 से भी 3 आता है और 2 प्लस 1 से भी स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर 3 होगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। ठीक है, और इसमें जितने भी ए बी सी ये जो वैल्यूज़ लिखे हैं ये सब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ होगी। स्टूडेंट्स, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह हमने एडिशन की प्रॉपर्टी में किया था, इधर हमने प्लस साइन यूज़ किया, अब इसी तरह ये प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन की केस में स्टूडेंट जिसमें हमने डॉट साइन यूज़ किया, डॉट साइन जो है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर इसमें ए डॉट बी करें, मतलब अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी और ये बिलोंग टू आर यानी रियल नंबर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा कि अगर हम तीन नंबर्स में से दो को हम ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ठीक है, और फर्स्ट को हम बाहर लिख लें इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट राइट हैंड साइड पे, ठीक है, अगर हम फर्स्ट टू को जो है वो हम ब्रैकेट में लिखें और दूसरी थर्ड वैल्यू को हम बाहर लिखें, तब भी इन दोनों केसेस से आंसर सेम आएगा। तो इसमें सिर्फ ब्रैकेट्स का फ़र्क है, इसमें हमने बाकी लास्ट टू वैल्यू को क्लोज किया है, इसमें फर्स्ट टू को क्लोज में। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास अगर ऐसी कंडीशन में कोई लिखा हो तो वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसमें ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी में ये है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और अगर हमारे पास जो है वो 1 बाद में लिखें या नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे अगर हम 1 पहले लिखें, ठीक है, तो इन दोनों केसेस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर ए ही आएगा। और इसमें जो डॉट साइन है, ठीक है, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट केस में हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। स्टूडेंट्स, इसमें ये होगा कि कोई भी नंबर है उसके साथ उसका इन्वर्स हम मल्टीप्लाई करें, चाहे राइट हैंड साइड पे बाद में मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड साइड में अगर हम इन्वर्स को पहले मल्टीप्लाई करें उस नंबर से, तो दोनों केसेस में हमारे पास आंसर 1 आएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है,
नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर कोई दो नंबर हैं उनको हम मल्टीप्लाई करें और अगर इन दोनों के राइट हैंड साइड पे ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें तब भी इन दोनों के आंसर सेम आएंगे। जैसे अगर हम 2 3 जार 6 कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे अगर हम 3 2 जार 6 कहें तो दोनों केसेस में जो है वो आंसर हमारे पास सेम होंगे। ठीक है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट केस में हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब ये प्रॉपर्टी है जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और एडिशन भी हो रहा है। ठीक है, इसके दो केसेस यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, ए बी प्लस सी। इसमें तीन वैल्यूज़ हैं जिसमें से लास्ट टू को हमने ऐड किया है और ब्रैकेट में क्लोज किया है और राइट हैंड साइड पे हमने इसी ब्रैकेट को खोल दिया, मतलब ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर ए जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अगर ये सिचुएशन हो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, चाहे ब्रैकेट में हम सॉल्व करें या उसको ओपन करके करें, दोनों का आंसर सेम होगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए किसी भी नंबर्स की, ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होगा। अब सेकंड केस में इसी प्रॉपर्टी में ये लिखा गया है कि अगर बी प्लस सी वाली ब्रैकेट को पहले लिख दिया और इस ए को बाद में लिखा, ठीक है, तो इससे भी अगर हम ब्रैकेट को खोलें इससे भी आंसर हमारे पास दोनों केसेस में सेम ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनकी क्या इक्वलिटी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें है बताया गया रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स इसमें कोई सी भी दो वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल होंगी, ठीक है, और तब जब ए जो है वो आर से बिलोंग करता है। इस केस में जो है जैसे 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास ए जो है वो बी के इक्वल होगा, इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए। अगर हम ए को पहले लिखें या बी को बाद में लिखें तो इससे स्टूडेंट्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में आंसर सेम होंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमारे पास है कि ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। अगर ए बी के इक्वल है तो बी जो है वो सी के भी इक्वल है। तो अगर हम कहें ऐसी कंडीशन हो तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये ए जो है ये सी के इक्वल है, क्योंकि दोनों केसेस में ए और सी बी के इक्वल है। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सी के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी। अगर ऐसी कंडीशन हो किसी भी नंबर्स या प्रॉपर्टी की, वो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट केस में है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि अगर ए बी के इक्वल है तो इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इस केस में हमारे पास ए जो है वो सी के ऐड कर लेंगे और बी प्लस सी कर लेंगे, तो दोनों केसेस में आंसर हमारे पास सेम आएगा। ठीक है, यानी इसमें हमने जो है वो ए को सी के प्लस करना है और बी को, दोनों केसेस में सेम, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसमें एडिशन साइन भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ए बी के इक्वल है इम्प्लाइज दैट, तो ए को अगर हम सी के साथ मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, राइट हैंड साइड में भी हम बी को सी से मल्टीप्लाई करें, जिनके दरमियान कोई साइन नहीं होता उनको हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कंसिडर करते हैं, तो ए सी के साथ भी आएगा तब भी आंसर सेम आएगा, और राइट हैंड साइड में बी अगर सी से भी मल्टीप्लाई है तो तब भी। ऐसी केसेस में अगर ये कंडीशन हो तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में हम ये लिखेंगे कि ए प्लस सी अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो राइट हैंड साइड पे बी प्लस सी है। ठीक है, अगर हम दोनों केसेस में देखें तो ए और बी के इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि ए जो है वो सी के साथ भी ऐड होके सेम आंसर दे रहा है और बी जो है वो सी के साथ भी ऐड होके सेम आंसर दे रहा है, तो इम्प्लाइज दैट ए जो है वो बी के इक्वल है। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह की प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन की केस में लेते हैं। इसमें हमने प्रोडक्ट साइन यानी एडिशन यूज़ किया, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई के लिए ज़रूरी नहीं है साइन हम लिखें। अगर वेरिएबल्स हैं तो उसमें हम ए सी भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब है कि ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों केसेस में हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है, तो इट्स इम्प्लाइज दैट ए बी के इक्वल है, क्योंकि ए और बी को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों केसेस में आंसर इनके सेम आएंगे। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी इनइक्वालिटीज़ है, जिसमें हमारे पास लेस ग्रेटर देन का साइन होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी जो है इसमें क्या होगा कि ए लेस देन बी है, एक ये कंडीशन बताइए, ए इक्वल टू बी है, ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और ए जो है वो ग्रेटर देन बी हो सकता है। तो ये सब जो है ये ए बी जितने भी वेरिएबल हैं ये रियल नंबर्स को बिलोंग्स करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इस केस में क्या होगा, अगर ए कंडीशन है कि ए अगर बड़ा है बी से, ठीक है, और बी जो है वो ग्रेटर है सी से, तो इस केस में कहा गया है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से ग्रेटर है, तो इस केस में इन्होंने कहा है कि फिर इस इम्प्लाइज दैट कि ए जो है फिर वो सी से बड़ा है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये कंडीशंस हैं, इनके नाम है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग टू दी इनको प्रॉपर्टीज नेम दिए गए हैं। नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी, इस केस में क्या होगा, अगर ए लेस देन बी है, कंडीशन इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी, अगर हम ए के साथ सी को प्लस करें तो उसका आंसर लेस आएगा एज़ कम्पेयर टू दी बी प्लस सी से, ठीक है। तो बी प्लस सी का अगर ऐसी कंडीशन हो तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ए जो है, नेक्स्ट कंडीशन हमें ये बताएगी कि ए अगर ग्रेटर देन है बी से। फर्स्ट जो थी एडिटिव प्रॉपर्टी में ये लेस देन बी के लिए एक कंडीशन बताई है, नेक्स्ट कंडीशन जो है वो ए ग्रेटर देन बी के लिए बताया। इसमें ये बताया कि अगर ए प्लस सी है, ठीक है, अगर ए बड़ा है बी से तो उस केस में हम ए को सी के साथ ऐड करें तो उसका आंसर बड़ा ही होगा, ठीक है, और लेस होगा किससे, बी प्लस सी से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है यानी बी प्लस सी लेस होगा और ए प्लस सी ग्रेटर, ये ऐसी प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी होगा। इसी तरह की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, अगर लेस देन बी के लिए कंडीशन है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडिशन हुई है, तो मल्टीप्लिकेटिव के केस में स्टूडेंट यहाँ पर हम एक के साथ सी को मल्टीप्लाई करके यही प्रॉपर्टी को रिपीट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन बी के लिए है कि ए सी जो है फिर वो ग्रेटर देन बी सी होगा। जैसा यहाँ पे प्लस के लिए कंडीशन है, यही कंडीशन हम मल्टीप्लिकेटिव के लिए भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन, ये प्रॉपर्टी थी इनइक्वालिटी की, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इनइक्वालिटी की स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ आ गई, ठीक है।